Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. आज हम लोग अनेक विषयों पे बात करेंगे. पर्पसली सनातन व्यू ऑफ द वर्ल्ड इन द स्पेस ऑफ करंट हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड. बहुत हमारे साथ बड़े विद्वान लेखक और काफी संशोधन किया है, इन्होंने रिसर्च किया है इन सब इश्यूज पे. वो हमारे साथ हैं और लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, आपको भी प्रणाम, आपके सारे दर्शकों को प्रणाम, सारी दुनिया के दर्शकों को प्रणाम, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, सब जगह के. तो और एशिया नहीं, जम्बू द्वीप. जम्बू द्वीप हाँ, बिल्कुल जम्बू द्वीप. जम्बू द्वीप के भी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम. एक अभी लास्ट 2 हफ्ते से पूरा अमेरिका में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से शुरू हुआ डावोस में वर्ल्ड लिबरल ऑर्डर. मैं अभी एक टॉक खत्म करके आया हूँ. मैंने उस टॉक का टॉपिक था सनातन वर्ल्ड ऑर्डर. सुबह 4 बजे वही टॉक दिया मैंने. और अभी जो तो अगर तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, और उसके बाद हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में हर तरफ से एक ही फोकस है और भारत में कुछ और फोकस है. जैसे अमेरिका में तो इनका एम्बेसीज है. तो आप इसके बारे में क्या आपका व्यू पॉइंट है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर? देखिए, आपने लिबरल ऑर्डर जो वर्ल्ड ऑर्डर कहा, उससे कहीं बहुत अच्छी चीज है सनातनी विश्व व्यवस्था. करेक्ट. सनातन वर्ल्ड तो ऑर्डर. ये जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये पहली बात तो पूरी दुनिया का नहीं है, पूरे विश्व का नहीं है. करेक्ट. कुछ देशों का है जो किसी तरीके से जिनकी पाशविक शक्ति जो है बढ़ गई है, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, नैतिकता का अभाव है, सामाजिकता का अभाव है. इसलिए आप देखते हैं कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं इसी नए ऑर्डर के समय में. और आप थोड़ा सा इस्लाम और जो ईसावाद है उससे पहले जाइए, तब की कैसी विश्व व्यवस्था थी. क्या ऐसी व्यवस्था थी कि 2-4 जो मजबूत हैं वो सबको खा जाते थे. वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें सबको अपनी बात रखने का स्थान मिले, सबको कहने का अवसर मिले, सबको समृद्ध होने का अवसर मिले, सबको प्रगति करने का अवसर मिले. तो आज की जो व्यवस्था है, मैं मानता हूं वो कुव्यवस्था है. उसमें व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. चाहे आप व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक और IMF, और आप WTO भी जोड़ सकते हैं उसमें. इनमें देखिए कि पलड़ा किस तरफ है. ये सारे के सारे उन देशों के हित के लिए काम करते हैं जिन्होंने इनको बनाया है. बिल्कुल. पूरे विश्व ने इनको नहीं बनाया. जापान तक ने नहीं बनाया, क्योंकि जापान विश्व युद्ध हार गया था. भारत का कहीं पता नहीं है. चीन धोखे से आ गया है राष्ट्र संघ में. तो आप यदि देखिए, इतने बड़े बड़े विशाल देश हैं. अभी मैंने एक आंकड़ा देखा है और आपको आश्चर्य होगा कि इसी दशक के अंत तक विश्व के जो 10 सबसे समृद्ध देश होंगे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, उनमें अमेरिका को छोड़ करके एक भी नहीं है जो हमारे एशिया से बाहर हो या जम्बू द्वीप से बाहर हो. उसमें जापान है, उसमें भारत है, उसमें चीन है, उसमें इंडोनेशिया है. ये सारे देश आ रहे हैं, उनका आप पता नहीं है. तो इसलिए विश्व व्यवस्था का मतलब ही है जिसमें सबको स्थान मिले. और उसके लिए जो आप आदित्य जी जानते ही हैं, जिसको कहते हैं संस्कारवान होना, वो बहुत आवश्यक है. यदि आप में संस्कार है, यदि आपका इतिहास है, बहुत पुरानी सभ्यता है, तो आप दूसरों का सम्मान करना जानते हैं. इनको सम्मान करने की आदत नहीं है, एक दूसरे से लड़ने की आदत है. व्यर्थ में यूक्रेन लड़ रहा है रूस से, रूस उससे लड़ रहा है, और बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो इनको लड़वा रहे हैं. तो यहाँ पर ना शांति है ना व्यवस्था है. इसलिए मैं मानता हूं कि शांति और व्यवस्था आने वाली है, और वो भारत की तरफ से आएगी या भारत जैसे देशों की तरफ से आएगी. वह सनातनी व्यवस्था होगी. और वो जब तक अब्राहिमी है, देखिए, जब तक अब्राहिमी सोच हावी है दुनिया पर, दुनिया
का, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं चौमुखी विकास नहीं हो सकता, यानी चारों तरफ का विकास नहीं हो सकता। कहीं आप पैसे ज्यादा कमा लेंगे, कहीं आपके पास गाड़ियां हो जाएंगी, कहीं आपके पास मिलिट्री पावर हो जाएगा, लेकिन हर तरह से संपन्नता आपको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आप सनातनी शिक्षा को नहीं मानते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी टिप्पणी है आपकी बात पर, लेकिन जैसे जैसे आगे बात होगी, अगर कोई और बात आएगी तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। एक्चुअली पूरी दुनिया में जैसे आपने सही बोला कि ये एक तरफा है, और आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, पाश्विक। हाँ। क्योंकि उसी पे आधारित है कि मैं, जिसे 16वां चैप्टर में भगवद गीता में बोलते हैं, मैंने उसको मार दिया, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे पास सारा धन है, मेरे पास ज्ञानी व्यक्ति है। ये सेम फिलॉसफी, आसुरिक फिलॉसफी गोइंग गोइंग ऑन, है ना। लेकिन उसमें एक दूसरा पक्ष भी है। जैसे कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने अपनी टाइप का गवर्नमेंट देने की दुनिया को कोशिश करी, हम्म। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक बड़ा कन्वीनियंट टूल है गवर्नमेंट्स में इंटरफेयर करने का। भारत का अपना ही सिस्टम है, लोक संग्रह, लोक तंत्र, लोक यात्रा। भारत का अपना ही तंत्र है जो सनातन धर्म पे के ऊपर बेसिस है। और पूरी दुनिया में अगर कुछ शांति की बात करता है, वो ओम मंत्र जप करके या मतलब मंत्र का जप करके शांति लोगों को मिलती है। तो एक, तो भारत जैसे देशों को अनस्टेबल करना भी एक स्ट्रेटेजी है, और उसके तहत बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी भारत में इंसिडेंट हुआ उदयपुर में, और अनेक इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो कि इंस्पायर्ड हैं एक फिलॉसफी से विच इज स्पॉन्सर्ड, ताकि हम्म। कंट्रीज को अनस्टेबल किया जाए, है ना। चाइना को नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं बिकॉज वो सिस्टम पूरा क्लोज्ड है। बिकॉज चाइना हम्म। ऑलरेडी भुगत चुका है, तो चाइना ने ऑलरेडी ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे कोई भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस चाइना में नहीं आ सकता। हम्म। इंक्लूडिंग अमेरिकन सोशल मीडिया एप्स आर नॉट वर्किंग इन चाइना। उनके खुद के सोशल मीडिया होता है। तो इस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो भारत में जो इंसिडेंट्स हैं जो बढ़ रहे हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे, इतने इंसिडेंट जो बढ़ रहे हैं? देखिए, आपकी बातों के मैं दो हिस्से बनाता हूँ। पहला तो यह है कि हमारा जो सनातन शास्त्र है, हमारी जो जो कुछ भी थाती हमें मिली हुई है, उसका एक तरह से बाकी जो शेष विश्व है उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारा विरोध करते हैं, और दूसरा पक्ष है तात्कालिक, जो अभी आप जो हिंसा हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं दोनों पक्षों को लेता हूँ। सबसे पहले बड़ी बात करते हैं कि देखिए, जो हमारा सनातन शास्त्र कह लीजिए हमारा है, मैंने इस पर काफी विचार किया कि कौन कौन से तत्व हैं जो भारतीय वाङ्मय, भारतीय शास्त्र, भारतीय विचार या भारतीय परंपरा कह लीजिए उसका विरोध करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत में चूंकि ईसावाद नाम की कोई चीज कभी थी नहीं, कोई आया नहीं। वो जो कहते हैं पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी, वो गप के सिवा कुछ नहीं है, 2 4 10 लोग आए होंगे, उसका कोई मतलब नहीं था इस देश में। तो मैं इस्लाम से शुरू करता हूं, जो आया है आपको 8वीं शताब्दी में, और उसके बाद में 16वीं शताब्दी में जो आया है वो है ईसावाद। ये दो तत्व ऐसे आए आदित्य जी, जो हमारे संस्कार से, हमारी परंपरा से बिल्कुल भिन्न, कहना छोड़ दीजिए, विपरीतार्थक थे, विपरीत थे। हमारे विपरीत, मतलब ऐसी कोई चीज मैं नहीं देखता हूं दोनों में जिनसे कहीं कोई भी समानता हमारे संस्कार या हमारे शास्त्र की होती हो। तीसरा जो तत्व आया 19वीं शताब्दी में, वो था कम्युनिज्म, और उसी से निकला हुआ है समाजवाद। लास्ट में जो इस 20वीं शताब्दी में जो तत्व आया है, जो हमारे शास्त्रों का विरोध करता है, वो है सेक्युलरिस्ट। ये नया तत्व आया है। और एक और तत्व का नाम मैं देना चाहूंगा, वो है आर्थिक कारण। और मैं एक एक पे आता हूं, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है विषय स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, इस्लाम या ईसावाद या मोहम्मदवाद कह लीजिए, क्योंकि वो केवल मोहम्मद को मानते हैं और कुछ चीज को नहीं मानते, तो मोहम्मदवाद और ईसावाद, ये दोनों इब्राहिमी मजहब है या रिलीजन है। अब इनके पीछे जो सोच है वो हमारी सोच से बिल्कुल मिलती ही नहीं है, कभी मिल ही नहीं सकती। तो ये संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है।
कि चूंकि वो दोनों हमसे मिल नहीं सकते तो आपको आपस में रगड़ होगी, झगड़ा होगा, संघर्ष होगा, हिंसा होगी। और उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे जो मैं मानता हूं 3-4 धारणाएं हैं, तो 3-4 ऐसे विचार हैं जो हमारे विचारों से बिल्कुल ही विपरीत हैं। तो पहला यह है कि ये दोनों किसी एक अल्लाह या एक गॉड की बात करते हैं। देखिए, सैद्धांतिक रूप से एक ईश्वर की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे यहां भी होती है। लेकिन यहां पर अल्लाह जो है वो कहता है कि मैं किसी और के साथ शरीक नहीं होऊंगा, उसी से शिर्क बन गया। और शिर्क जो है इस्लाम में सबसे बड़ा हराम है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो महात्मा गांधी का जो गाना है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपने अल्लाह के साथ ईश्वर रख दिया, तो ये शिर्क हो गया। और शिर्क के लिए बहुत बड़ा दंड है इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम में जो मान्यता है अल्लाह का, अल्लाह किसी ईश्वर के साथ साझीदार नहीं हो सकता, उसके साथ रह नहीं सकता। और यही कारण है कि उनमें अंतर्निहित है हिंसा, कि दूसरे को मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि अल्लाह ही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। उनका जो कलमा 5 बार पढ़ते हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि केवल अल्लाह जो है वही इबादत करने के लायक है, बाकी कोई इबादत करने के लायक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और यही बात फिर गॉड पर लागू होती है कि वो कहते हैं कि हमारा जो गॉड है वो लिविंग गॉड है। अब ये आप देखिए विडंबना कि लिविंग गॉड कैसे हो गया, वो कोई नहीं जानता है, कोई प्रमाण नहीं दिखा सकता कि जीसस नाम का व्यक्ति है, लेकिन वो उसको लिविंग गॉड मानते हैं। लिविंग गॉड मानते हैं और बाकी सबको डेड गॉड मानते हैं। कहते हैं कि सारे मृत हैं, मर चुके हैं, इनकी पूजा अर्चना नहीं की जानी चाहिए, केवल जीसस की जानी चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि जीसस कभी धरती पर हुए, पैदा हुए, रहे, उन्होंने कुछ किया, इन बातों का कोई प्रमाण बाइबल में ही नहीं है। तो आप और जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल में जो लिखा हुआ है उनमें अनेक अंतर्विरोध है। कहीं कहा जाता है कि उनको फांसी दे दी गई, कहीं कहा गया उनको सूली पर चढ़ाया गया। जब इतना ही मामला स्पष्ट नहीं है तो और क्या स्पष्ट हो सकता है? दूसरा यह है कि उनका जन्म होता है जीसस का, और थोड़ा सा समय दिखाया जाता है, उसके बाद सीधा वो 29-30 साल के जीसस हो जाते हैं, चमत्कारी हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि वो हुए कि नहीं हुए ये तो एक अलग विषय है, लेकिन आप उन्हीं को मानिए और उनको आप सब कुछ मान दीजिए, सब कुछ न्योछावर कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको धरती पर रहने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो विचार है वह है मुसलमानों में विचार है जन्नत और जहन्नुम का, और इनमें विचार है हेल और हेवन का। तो हेवन वही जा सकता है जो जीसस का चेला हो या जीसस के पीछे पीछे चल रहा हो। प्रश्न लोगों ने उठाया है कि क्या जब जीसस नहीं आए थे और उनके पहले जितने लोग दुनिया से चले गए उनमें से तो एक को भी हेवन नसीब नहीं हुआ होगा? अब इसका कोई जवाब उनके पास नहीं, कोई उत्तर नहीं है, वो निरुत्तर हो जाते हैं। उसी तरीके से मोहम्मद नहीं आए, उसके पहले क्या हुआ? क्या कोई कलमा पढ़ता था? क्या कोई अल्लाह के बारे में ऐसी बात करता था? ये किसी को पता नहीं है, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। तो यह बहुत बड़ी धारणात्मक समस्या है हमारे और उनके बीच में, कि ये इनमें मेल जोल संभव ही नहीं है। दूसरी बात है कि उनके पास एक कुरान है, इनके पास एक बाइबिल है, एक ही पुस्तक है, उस पुस्तक में नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों को पालन करना है वैसे ही जैसे कोई शिक्षक नियम का पालन करता है, या आपको कोई डॉक्टर है वो अपने मरीज के लिए कुछ कह देता है। तो दूसरा ये है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, आप उसको फॉलो कीजिए। यह जो नियमबद्धता है यह उनको कठोर बनाता है और उनको कट्टर भी बनाता है। नतीजा यह है कि वो जबरदस्त तरीके से आप समझ लीजिए कि हिंसात्मक हो जाते हैं। क्या इनसे हमारा कोई मेल जोल हो सकता है? दूसरा, आगे बढ़िए, ये इनमें एकत्रित होने की एक बहुत बड़ा गुण है। कोई शुक्रवार को इकट्ठा होता है, कोई रविवार को इकट्ठा होता है, और ये महिला विरोधी हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये घोर महिला विरोधी हैं। जो बाइबल में ईव है उसी से एविल शब्द बना है, और कुरान के बारे में तो कहना ही व्यर्थ है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, उसको मारा पीटा भी जा सकता है उसके शौहर के द्वारा। एक सेकंड आदित्य जी।
ही इज कमिंग बैक, तो वापस आएंगे वो, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन ये। और बड़े इम्पोर्टेंट तथ्य है, अगर इसको आप समझते नहीं है तो आप ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि क्या बेस्ट में चल रहा है। हाँ, कंटिन्यू करिए शैलेंद्र जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो है महिला विरोधी हैं, घोर महिला विरोधी हैं, और आज भी हैं। आपके अमेरिका में जो कानून बन रहा है उस गर्भपात पर, जिस तरह का वहां से कोर्ट से कहिए कि जजमेंट आ रहा है, वो मुझे लगता है डराने वाली बात है। इस 2022 में क्या अमेरिका की महिलाओं को गर्भपात का अधिकार नहीं मिलेगा? और क्या उसका आधार होगा ईसाइयत? तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना होगी। दुनिया कैसे चलेगी? वह अमेरिका दुनिया को क्या रास्ता दिखाएगा जो खुद अपने देश में अपनी महिलाओं के साथ अन्याय कर रहा है? अब महिलाओं को वह अधिकार भी नहीं दे रहा है। बहुत सारे लेख लिखे जा चुके हैं आदित्य जी हमारे देश में भी, जिनमें लिखा गया है कि भारत में जितने अधिकार मिले हुए हैं महिलाओं को, उतने अधिकार भी आज अमेरिका की महिलाओं को नहीं है। यह क्या वोट तय करेगा कि किसको गर्भपात कराना है, किसको नहीं कराना है? यदि कोई आधार इसका होगा तो केवल मेडिकल ग्राउंड होना चाहिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या करना है, क्या नहीं करना है। शेष जो विषय है वो तो उस महिला पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वो महिला क्या करती है, आप कैसे उस काम को कर सकते हैं, और वो भी ईसाइयत के नाम पर, बाइबल के नाम पर। दूसरा, वो बच्चा विरोधी भी हैं, बाल विरोधी भी हैं। आपको ईसाइयों के शास्त्रों में, आपको आदित्य जी ढेरों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि इनमें जो बच्चे होते हैं, जब तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ है, बैप्टिज्म नहीं हुआ है, तब तक वो उनको ईसाई नहीं मानते। और यदि वो बच्चा मर जाता है तो अपनी जो कब्रगाह है उसमें वो सही स्थान नहीं देते हैं, कहीं किनारे जाके कहते हैं उन बच्चों को कि उन बच्चों को दफना दो। आप सोचिए कि जो निर्बोध बालक है, निर्दोष बालिका है, वह ये छोटे हैं, लेकिन उनके साथ इनका शास्त्र, जो इनका इनका कहिए मजहब है, रिलीजन है, वो कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि वह मानता ही नहीं है कि उस परिवार का सदस्य है, ईसाइयों के परिवार का। वह समझता है कि यह आगे चलकर ईसाई होगा, आज नहीं। तो ये जो समस्या है इस्लाम और ईसाइयों की, इसके बाद में नंबर आता है आपको कम्युनिस्टों की। कम्युनिस्टों की यही स्थिति है। और हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जहां ईसावादी पनपे हैं, वहीं पे कम्युनिस्ट भी पनपा है, कम्युनिज्म आया है। तो इसका मतलब है कम्युनिज्म में और ईसावाद में बहुत निकट का संबंध है। जैसे ये भी डिक्टेटर हैं, जैसे ये भी कहते हैं कि हमने जो कह दिया, इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। इसीलिए इन्होंने लोकतंत्र की बात कभी नहीं की है, प्रजातंत्र की बात नहीं की है, सबसे मिलने जुलने की बात नहीं की है। इन्होंने कहा कि जो हमने कह दिया वही परम सत्य है, अंतिम सत्य है, उस पर आचरण करो, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। यह जो विचार है मार्क्स का, ये बिल्कुल भी चर्च से भिन्न नहीं है और इस्लाम से भिन्न नहीं है। क्योंकि अपनी बात आपको मनवानी है, चाहे जैसे भी मनवाए। और आपके सामने उदाहरण है चीन का, क्यूबा का, या इस तरह के जो पहले देश थे, उनमें तो बहुत सारे देशों में कम्युनिज्म था। तो कम्युनिज्म भी वहीं पनपा। अब यहां ध्यान देने वाली बात एक और है कि कम्युनिज्म के पीछे का आधार क्या था, क्योंकि वहां के समाज में घोर विषमता थी। गरीबी और अमीरी के बीच में इतनी दूरी थी कि उन लोगों को यह लग रहा था कि भाई कोई ऐसा एक तरीका लाओ कि गरीब को कुछ समृद्धि मिले, गरीब को कुछ राहत मिले। यह स्थिति हमारे यहाँ की स्थिति से बहुत भिन्न है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि किसी राजा ने अपनी प्रजा को हमारे देश में इतना उत्पीड़ित किया हो कि प्रजा ने राजा को हटा दिया। ऐसा नहीं होता। मैं एक आपको श्लोक बताना चाहता हूं मनुस्मृति का, जिसमें दिया हुआ है कि राजा के बारे में बताया हुआ है। आप जानेंगे या आपके श्रोता जानेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे शास्त्रों में कैसे राजा की बात की गई है। वह राजा क्या होता है जो अपने प्रजा के लिए क्या क्या नहीं करता है, उसका क्या नाम है। तो इसमें दिया हुआ है कि तपसा राष्ट्रम राजा। राजा हमारे वहां वो है जो तप करता है, तपस्या करता है। आप सोचिए, वह 24 घंटे अपने तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति,
वह राजा जो तपस्या करता हो अपने राष्ट्र के लिए, वही उसकी रक्षा कर पाता है। तो ये जो तपसा है, तपस्वी राजा है, इस तपस्वी राजा का जो विचार है आपको अन्यथा दुर्लभ है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यूरोप में यह विचार था ही नहीं, और वहां की जो प्रजा थी वो दो तरह से शोषित होती थी, एक चर्च के द्वारा, दूसरा अपने राजा के द्वारा। तो उनके पास क्या उपाय था? तभी मार्क्स जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जिसने सोचा कि शासन किसके पास होना चाहिए, ताकत किसके पास होनी चाहिए, कौन किसकी संपत्ति को लूट लेगा, फिर गरीब जो है अमीर हो जाएगा या गरीब की गरीबी चली जाएगी। तो ये हमारे यहाँ नया तत्व आया कम्युनिज्म का। और लास्ट में जो है वो है सेकुलरिज्म का। तो सेकुलरिज्म पर मैं थोड़ा ही बताना चाहूंगा आदित्य जी, जो मेरा अनुसंधान है उसके हिसाब से इस संसार में भारत को छोड़ करके बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दुनिया का कोई भी देश सेकुलर नहीं है। एक तुर्की के संविधान में कहीं सेकुलर लिखा हुआ है, लेकिन वो सेकुलर नहीं है, क्योंकि वहां तो किसी भी मुसलमान ने इस्लाम छोड़ दिया हो, मगर वहां नियम यह है कि वो मुसलमान ही रहेगा, क्योंकि वहां पर यह व्यवस्था दी हुई है कि हमारे देश में केवल ईसाइयों और यहूदियों को अपना जो भी उनका मजहब है उसको रजिस्टर करने का नियम है, बाकी जो हैं वो मुसलमान है। तात्पर्य यह है कि अगर मैं वहां जाकर बसने लग जाऊं तो मुझे वहां का जो नेशनल रजिस्टर है वो मुसलमान मानेगा। जबकि वहां बड़ी सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ चुके, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है मानने के लिए कि इस्लाम। दूसरा एक बहुत ही घुमा फिरा के प्रकारांतर से थोड़ा सा फ्रांस के संविधान में इसका उल्लेख है, लेकिन वो भी सेकुलर। तो भारत एक अकेला देश है आदित्य जी, बड़े ही विडंबनापूर्ण स्थिति है जिसको सेकुलर बना दिया। और सेकुलर बने हम कैसे? तो हमारे ऊपर ईसाइयों का शासन था, और उन ईसाइयों के यहाँ इंग्लैंड में सेकुलरिज्म आज भी नहीं है, 2022 में भी नहीं है। आप जानते हैं वहां चर्च ऑफ इंग्लैंड स्टेट का चर्च, और उसका जो हेड है वो वहां की महारानी है। यानी कि महारानी के पास दो सत्ता है, राज सत्ता की प्रमुख है महारानी, और वह चर्च सत्ता की भी प्रमुख है। आप कैसे कहेंगे वो देश सेकुलर है? दूसरी बात, वहां 2 दर्जन के आसपास जो बिशप होते हैं या आर्च बिशप होते हैं, जो सबसे बड़े पद होते हैं वहां पे इंग्लैंड में, वो शायद 45 या 46 होते हैं। उनमें से जो 2 दर्जन के आसपास हैं, 22 और 24, वो वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि जो अपर हाउस है उसमें मनोनीत सदस्य होते हैं। उनका काम यह देखना होता है कि वहां कोई भी ऐसा कानून या नियम बन रहा हो जिसका कोई न कोई प्रभाव यदि वहां के चर्च ऑफ इंग्लैंड पर या वहां की ईसाइयत पर पड़ रहा हो, तो वो उठ के खड़े होकर मना कर सकते हैं। कहीं आवश्यकता हो उसके चर्च की को सुविधा देने के लिए, कोई बात देने के लिए, वो उसका समर्थन करें। दूसरा, वहां हजारों स्कूल हैं जो चर्च ऑफ इंग्लैंड चलाता है, उसका पैसा इंग्लैंड की सरकार देती है। यानी एक सरकार जहां पर कोई ईसाई हो या ना हो, उससे कर लिया हुआ पैसा वह वहां पर पढ़ाने काम आता है। तो ये 3-4 तत्व हैं आदित्य जी, जो मुझे लगता है जिन्होंने पिछले 200 सालों से या उससे भी थोड़े अधिक समय से इनको लग गया, ये इस्लाम के मामले में तो और भी पहले की बात है, कि भारत का जो सनातनी शास्त्र है उसका विरोध किया जाए। क्यों विरोध किया जाए? तो वो हमसे पहली बात तो मेल ही नहीं खाता। हम जो कह रहे हैं उससे ये बहुत भिन्न है, बहुत अलग है, तो इनको हमारे जैसे कैसे बनाया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो आप देखते हैं निर्गुण सगुण की बात चली थी मध्यकाल में, वो बहुत ज्यादा ये इस्लाम का दबाव था, क्योंकि वो जो मुसलमान थे वो बार बार कहते थे कि हमारा तो एक ही है। तो यहाँ पर आ गया कि निराकार ब्रह्म की चर्चा हम करने लगे। वैसे हमारे निराकार ब्रह्म भी होते हैं, आदि शंकराचार्य ने भी लिखा है, वो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन एक दबाव सा महसूस किया हमारे समाज ने, क्योंकि वो चाहते थे कि इस्लाम की तरह हम हो जाए। फिर जब आप देखते हैं राजा राम मोहन राय के समय में, तो ईसाई चाहते हैं कि हमारे जैसे हो जाए। तो इनके जैसे होने में इन्होंने हमारे शास्त्रों के साथ बहुत अन्याय किया, हमारे शास्त्रों की आलोचना शुरू कर दी। क्योंकि उदाहरण के तौर पर सती नाम की चीज हमारे यहाँ सम्मान सूचक शब्द था। आज भी सती हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम ही सती है, और सती नाम से अभी भी हमारे देश में सैकड़ों मंदिर है। महाभारत का युद्ध हुआ है, रामायण में राम रावण का युद्ध हुआ है, लेकिन आपने कहीं नहीं दिखा कि किसी सिपाही ने या सेनापति
कि मरने के बाद उसकी पत्नी को सती किया गया हो, उसकी कहीं चिता नहीं पर उसको जलाया गया हो। तो हमारे शास्त्रों में सती का कोई प्रमाण नहीं है चिता पर जलाने का, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बनाया जबरदस्ती, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में वहां की महिलाओं को जलाया जाता था, चर्च जलाता था। चर्च ने लाखों महिलाओं को जलाया है। हेनरी 8वां जो है उसके समय में तो लाखों महिलाओं को जलाया, केवल इंग्लैंड में ही। और ये जो आपकी झुम्पा लाहिड़ी हैं हमारे देश की, जो अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है इस बात का कि यूरोप वालों ने भारत में जाकर के अपनी कमी को छुपाने के लिए सती जैसी चीज को उभारा, उठाया, और संख्या उसकी अगर 2-4 होगी उसको 2-400 बनाया और उसके बाद में आपको बदनाम किया। तो आप देखिए कि सती का आपसे नाम ले लिया कि ठीक है आपके पास बहुत बड़ी समस्या है। फिर क्या किया उन्होंने, कहा आपके यहाँ जातियां हैं, आपके यहाँ बाल विवाह है। अब देखने वाली बात है कि क्या भगवान राम और सीता का विवाह जब हुआ था तो वो बाल विवाह था? भगवान राम एक युवक थे, माता सीता युवती थी, दोनों एक वाटिका में मिलते हैं, उनको पहले देखा जाता है और स्वयंवर करने का अधिकार क्या निर्बोध बालिका को मिलेगा? संसार में इससे बड़ा अधिकार एक स्त्री को क्या मिलेगा? आदित्य जी मुझे बताइए, जो राजा जनक ने अपनी पुत्री को दिया। उसने कहा कि ये संसार के सभी राजा हैं, चुन लो जिसका तुम चयन करना चाहते। तो ऐसे तो हमारा इतिहास है, और हमारे ऊपर कह दिया बाल विवाह। बाल विवाह इसलिए होता था कि जब लड़की जब बड़ी होती थी तो मुसलमान उठा के ले जाते थे, इसलिए हिंदू परिवारों के पास कोई चारा नहीं था। इसी तरीके से हमारा विवाह दिन में होता था, रात्रि विवाह शास्त्रों के हिसाब से राक्षसी विवाह, लेकिन मुसलमान ही उठा के ले जाते थे उनको, लोग ने छुप के रात में विवाह करना शुरू कर दिया। तो ये जिन कारणों से होता था, उन कारणों के पीछे कभी अंग्रेज नहीं गए, ईसाई नहीं गए, या जाने की उनको जरूरत ही नहीं थी। वो समझते कि ठीक बात है भाई, क्यों जाए हम। इसीलिए राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे वो फंस गए उनके जाल में और हमको बदनाम किया गया। यहां पर आदित्य जी मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये क्यों कह रहा हूं मैं, यह एक ऐसा पहलू है जिससे चाहे वो इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, दोनों ने ठेका ले लिया कि हिंदू धर्म का सुधार होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब जिनको सुधरना है वो तो कभी सुधरने की बात ही नहीं करेंगे, उल्टा हमारे अंदर उन्होंने 50 छेद गिन दिए कि इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी, इसलिए इनको सुधर जाना चाहिए। तो हमारी गलती क्या हो गई कि हम बहुदेववादी हैं, बहुत देवों की पूजा करते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि ट्राइनिटी क्या है ईसाइयत में, क्या बहुदेववाद नहीं है? 3 तो वैसे ही आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं 3। भाई हम कहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। आपके यहाँ ट्रिनिटी है और आपके यहाँ 2 सेक्ट हैं, एक का नाम है ट्रिनिटेरियन, एक का नाम है यूनिटेरियन। यूनिटेरियन उसको नहीं मानता है, ट्रिनिटेरियन आपको नहीं मानता है। तो 3 देवता तो हमने आपको ही गिन दिए, तो कैसे दो बहुदेववाद आपके पास नहीं है? दूसरी बात, क्या आप मूर्तियां नहीं बनाते जीसस की? आप मूर्तियां नहीं बनाते मेरी की? तो जब आप मूर्तियां बनाते हैं तो मूर्ति पूजा तो बिना मतलब कि आप हमें क्यों गाली दे रहे हैं? नहीं, वो बोल रहा है कि आपकी मूर्तियां खराब है, मेरी मूर्तियां अच्छी है। हाँ, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, हमारी मिट्टी की है। वही बोल रहे हैं। ये बात हो सकती है। अब दूसरा वही बात इस्लाम में है। आप जाते हैं मक्का में, वहां पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को चूमते हैं। हमने उसी पत्थर को थोड़ा छेनी हथौड़ी मार के और सजा दिया, बढ़िया बना दिया, तो क्या बुरा हो गया? तो ये केवल अज्ञानता की बात है। अगर हिंदू धर्मों में लोगों ने शास्त्रार्थ किया होता तो ये बातें जो है दूर हो जाती, उनको भी समझ में आती कि हम क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मजे की बात है, उनका उद्देश्य नहीं आदित्य, वो समझना ही नहीं चाहते। वो आपसे कुछ जानने के बजाय आप में ही 10 गलतियां निकाल के वो चाहते हैं कि आप सुनते रहे। और जो आप प्रश्न कर रहे थे उसका यही बहुत अच्छा उत्तर है। और मैंने कुछ और लेख देखे हैं, लोगों ने लिखा है कि ये जो एक तरह का अहंकार रहा ईसाइयों में और मुसलमानों में कि हिंदू धर्म में सुधार होना चाहिए। आप देख लीजिए, जो बेचारा सुधरा हुआ धर्म है उसके लिए आप कह रहे हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए, जो बिगड़ा हुआ धर्म है उसकी आप चर्चा ही नहीं कर रहे। इसके बाद आर्थिक कारण बहुत आते हैं जिन पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा आदित्य जी, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुश्किल से 100-150 साल पहले यूरोप जिसको कहते हैं वो, या अमेरिका और अन्यत्र जगह बहुत भीषण गरीबी थी।
ऐसी गरीबी थी, ऐसी दरिद्रता थी कि आप बहुत ज्यादा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां की गरीबी कैसी थी। कभी आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि चाहे वो पुर्तगाल हो, स्पेन हो, इतने समुद्र में जोखिम उठाना और जाना, वो जिसको आज ये यूफेमिज्म में बहादुरी कह रहे हैं, वो बहादुरी नहीं है, वो तो उनके लिए, डकैतों के लिए आखिरी रास्ता है कि हमको डकैती करनी है, हमको चोरी करनी है, चाहे उसके लिए जो हो जाए। उसी में कुछ समंदर के रास्ते और कुछ मिल गए तो मिल गए। मैं आपको वेद की तरफ ले चलना चाहता हूं। हमारे ऋग्वेद में 14वां जो सूक्त है उसमें आता है 6ठे श्लोक में, घृत पृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहंती वहनया। इसका मतलब ये है कि अत्यंत दीप्तिमान पृष्ठभाग वाले और इच्छा मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले अश्वों द्वारा सोमपान के निमित्त हे अग्नि आप पधारिए। आप देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण मामला है ये, कि आप कह रहे हैं कि दीप्तिवान, अत्यंत दीप्तिवान जिसकी पीठ हो, ऐसे घोड़े रथ में जुड़ करके अग्नि को ले आए। आप इसमें रथ और अश्व, मैं दोनों का वर्णन करना चाहता हूं यहां पर, कि यूरोप में बर्फ थी बहुत ज्यादा, वहां घोड़े का होना संभव नहीं था, वहां रथ का चलना संभव नहीं था। उसी तरीके से जो आपका मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसमें चलना संभव नहीं था। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिसने रथ नहीं देखा, जिसने घोड़े नहीं देखे, और आज हमारे भारत में लोग कहते हैं कि अरबी घोड़े, और बहुत सारे लेखकों ने अरबी घोड़ों की चर्चा भी की है। आप बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, इससे अधिक हास्यास्पद क्या हो सकता है। जहां घोड़े नहीं है वहां पर चर्चा हो रही घोड़े हैं। रथ का मतलब होता है कि जिसमें पहिया हो। क्या वो पहिए रेगिस्तान में चल सकते थे? क्या वो पहिए बर्फ में चल सकते थे? तो इसलिए वहां व्यापार, परस्पर सामान का आना जाना, उसके बाद में यातायात, यह सब संभव ही नहीं था। यह सब संभव ही नहीं था, इसलिए वहां घोर गरीबी थी, घोर दरिद्रता थी। अब हमारे यहाँ क्या संपन्नता है? मैं 35-40 हजार वर्ष पूर्व के ग्रंथ से पढ़ रहा हूं, वेद, ऋग्वेद, उसमें एक शब्द आता है, हे द्रविणोधा। द्रविणोधा कहते हैं धन देने वाले को, जो प्रचुर मात्रा में आपको धन प्रदान कर दे, उसको द्रविणोधा कहते हैं। अब आप देखिए, धन भी है और प्रचुर मात्रा में है। अब आप एक घोड़े का वर्णन देखिए, इससे आपको समृद्धि झलकेगी कि मनुष्य की बात छोड़ दीजिए। लिखा है इसमें, उपनह सुतमा गई हरिभिरिंद्र केशवी, अपने लंबे घने केशों से युक्त अश्वों के साथ सोमपान कीजिए। एक घोड़े का वर्णन है, घोड़ा कितना समृद्ध है, कितना स्वस्थ है, गौएं कितनी स्वस्थ हैं, कैसा दूध देती हैं, लोग कितने स्वस्थ हैं। एक श्लोक है कि आपको कैसे शरीर के विषय में दिया हुआ है कि स नः सिपक्तु यस्तुरः यो रेवान यो अमिवहा वसुवित पुष्टिवर्धनः, यानी हे दया निधान, तू रोगों का नाश करने वाला, धन का प्रदाता, पुष्टिवर्धक और शीघ्र फलदायक है। तो ये मैं जो समृद्धि की बात कर रहा हूं, यह समृद्धि तो हमारी 18वीं शताब्दी तक चली है। तो एक स्वाभाविक सा कहिए कि जिसको कहते हैं दुष्टता है मन में, या एक स्वाभाविक सी ईर्ष्या है कि यह स्थान क्यों इतना समृद्ध है, यह धन धान्य से भरा हुआ क्यों है, हमारे जैसी गरीबी क्यों नहीं है यहाँ। तो इसलिए उस जो हमारी समृद्धि है आदित्य जी, उसका आधार हमारा शास्त्र है, उसका आधार हमारा भूगोल है। क्योंकि आज भी जो आपके अमेरिका के एक ऑथर हैं रॉबर्ट कापलान, उन्होंने लिखा है कि पूरे विश्व में यदि आप केवल ज्योग्राफिकल, जिसको कहते हैं एक्सपेंस को देखिए ध्यान से, तो भारत में जितना समतल मैदान है संसार में कहीं नहीं है। इसीलिए चक्के वाला, जो पहिए वाली गाड़ी होती है, वो हमारे देश में सबसे पहले चली है और अन्यत्र नहीं चली है। हमारे देश में ही घोड़े उन गाड़ियों को, रथों को खींचते थे, अन्यत्र नहीं खींचते थे। तो व्यापार संभव था,
उसके बाद 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र रहा है। दूसरी बात, इतनी ठंड कभी नहीं पड़ती रही है कि सारा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ रहे, इसलिए यह क्षेत्र धन धान्य से भरा पूरा था। तो इस धन धान्य से जो पूरित क्षेत्र है, वहां पर शास्त्र भी उत्तम है। तो आप देखिए दोनों बातें, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं और आप आर्थिक समृद्धि में भी सबसे आगे हैं, और उसी के साथ साथ आपको विजयश्री भी उपलब्ध होती है। आप जीतते भी हैं, आप युद्ध भी जीतते हैं, चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे महाभारत काल देख लीजिए। तो ये जो संगम है, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक श्रेष्ठता का संगम, यह उनके लिए बहुत कठिन है बर्दाश्त करना, सहन करना। और यही कारण है कि उन्होंने अनेक रूप से हमला किया हमारे ऊपर। और उसमें मैं आऊंगा आपको मनुस्मृति पर, जिस पर उनका हमला जो है, जो आक्रमण था, वो सर्वाधिक था। क्योंकि मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है, यदि उसको अधिक लोग पढ़ते, और मैं अब मेरी अभिलाषा है या आशा है कि अब लोग पढ़ेंगे और पढ़ते भी जा रहे हैं मनुस्मृति को, तो लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे न केवल भारत की महानता, बल्कि यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की शिक्षा की जो श्रेष्ठता है, उच्चता है, उसका उनको अनायास स्मरण होगा और फिर वो पीछे हट के नहीं देखेंगे। लेकिन इसी को ईसाइयों ने सत्यानाश करने के लिए इसमें कुछ जबरदस्ती छेपक डलवाए, कुछ अनाप शनाप श्लोक डलवा दिए, ताकि लोग जो है इसको लेकर कंफ्यूज हो जाएं। और फिर किसी ने मनुस्मृति को जलाना शुरू कर दिया, किसी ने इसको कहा कि ये तो मनु व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, लेकिन जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि ये मनुस्मृति है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों इसको इसके प्रति क्यों ऐसा भाव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 3 श्लोक के माध्यम से कि मनुस्मृति की प्रधानता, और मैं मानता हूं बीतते समय के साथ इसका महत्व निरंतर बढ़ेगा। अब देखिए, एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस संस्कार के लिए है आदित्य जी, कि किसी भी परिवार में, समाज में संस्कार सबसे बड़ा कहिए कि मूल्यवान वस्तु है। यदि संस्कार नहीं हो आपके परिवार में, तो समाज में नहीं होगा, समाज में नहीं होगा तो राष्ट्र में नहीं होगा। वो लूट मार की संस्कृति, झूठ फरेब चोरी की संस्कृति आ जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि कैसे अभिवादनशील होना चाहिए। अपने से जो भी बड़ा है किसी भी क्षेत्र में, उसको हम वृद्ध कहते हैं। वृद्ध केवल उम्र नहीं है, वय नहीं है। अगर कहना हो कि जो उम्र में बड़े हैं तो हम उसको वयोवृद्ध कहते हैं। वैसे वृद्ध का मतलब होता है बड़ा। तो इसका मतलब है बड़ों की रोज सेवा करना, यानी उनका आदर सत्कार करना। यह संस्कार की बहुत बड़ी पूंजी है, थाती है। यदि ऐसा कोई करता है तो मनु महाराज कहते हैं कि उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और मैं बताऊं आपको कि ये चारों मिलकर के ही तो आप यशस्वी बनते हैं। आप समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। कोई स्वस्थ व्यक्ति, ऐश्वर्यवान व्यक्ति ही नेतृत्व प्रदान करेगा, समाज को आगे ले जाएगा। इसलिए संस्कार के दृष्टिकोण से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रिया। जहां पर नारी का सम्मान होता है, जहां पर नारी को कहिए कि महत्व दिया जाता है, वहीं पर देवता प्रसन्न होते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं आदित्य जी दावे के साथ कि शायद ही संसार के किसी भी शास्त्र में, किसी भी देश में नारी की गरिमा पर इस तरह का ऊंचा विचार रखा गया है। और आगे लिखते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रिया। जहां ऐसा नहीं होता है वहां आप यज्ञ भी करें, यानी कि कुछ भी करें, आपको फल नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, पूरा का पूरा इस्लामिक जो दुनिया है, 56-57 देश, वो यही कारण है कि वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां नारी का सम्मान नहीं है। तीसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक है, और यह मुझे ऐसा लगता है कि विश्व के ज्यादातर जो देश हैं और जो हमारे विरोधी तत्व हैं, उनको सबसे अधिक संभवतः कष्ट होता है, क्योंकि उनका रिलीजन क्या है, मजहब क्या है, वो तो हम समझते हैं, लेकिन वो धर्म उसको नहीं समझ पाते। धर्म का की परिभाषा दी है मनु महाराज ने
धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इसमें धैर्य है, क्षमा है, दम है, अस्ते मतलब चोरी करना, पवित्रता, निग्रह, इंद्रिय, सद्बुद्धि, विद्या, सत्य व क्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण है। आप मुझे बताइए किसी भी समाज में या उसको आगे बढ़ने के लिए 10 लक्षण नहीं चाहिए? कौन कहेगा कि इन 10 में से एक भी लक्षण खराब है? क्या चोरी करना सही है? क्या क्षमा करना बुरी बात है? क्या पवित्रता अपनाना बुरी बात है? क्या सत्यता को या सत्य वचन बोलना बुरी बात है? और क्रोध यानी क्रोध न करना बुरी बात है क्या? तो इसी को तो हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया है। तो अब आप देखिए विडंबना यही है कि जिसको हम धर्म कहते हैं वह समझ ही नहीं पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये जो सनातन है कि विश्व में एकमात्र स्थान है भारत, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। यदि ये समाप्त हो जाए तो या तो हम इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे या ईसाइयत को स्वीकार कर लेंगे, फिर हम उनके जैसे हो जाएंगे। इसलिए जो तरह तरह की शक्तियां हैं वो हमारे विरुद्ध काम करती जा रही हैं, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो इनका बल अब क्षीण हो रहा है लेकिन भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सनातन का जोश आगे बढ़ रहा है, सनातन का जोर आगे बढ़ रहा है, जैसे आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं उनको और ज्यादा खुजली हो रही है, क्योंकि अब पहले उनको लगता था कि ये तो शांति से बैठे रहते, लेकिन अब तो बोलते हैं। और इनका दुर्भाग्य है कि भारतीय जो भारत से बाहर है वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न है, विद्या की दृष्टि से इतने संपन्न है कि वो ये भी नहीं कह सकते कि ये लोग नालायक हैं या गरीब हैं या दुखियारी हैं या कुछ नहीं इनके पास में करने को या खाने को नहीं है। अमेरिका में जो भारतीय हैं वो बहुत समृद्ध समाज है, इंग्लैंड में जो भारतीय हैं उनका बहुत समृद्ध समाज है, जर्मनी भारतीय बहुत समृद्ध समाज है, लेकिन वो हिंदू हैं। तो उनके ये गले बात नहीं उतरती कि कैसे कोई हिंदू रहते हुए हमसे भी बेहतर हो जाएगा, हमसे आगे चला जाएगा। ये संभव नहीं है। यह कारण है मुझे लगता है जिस वजह से वो सनातन धर्मशास्त्रों के पीछे पड़े होते हैं, और उनका जो साथ देते हैं वो है कम्युनिस्ट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आदित्य जी की कैसी कैसी स्थिति भारत में रही है। कि जब हमें आजादी मिली 1947 में, तो उसके 3 दशक बाद तक हमारा जो ग्रोथ रेट था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो बहुत कम था। अनेक कारण है उसके, लेकिन जो भी कारण हो कम था। तो जब कम था तो एक हमारे यहाँ अर्थशास्त्री थे, उन्होंने उसका नाम दे दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या अभिप्राय हो सकता है। लेकिन आज जब हमारे पूरे विश्व में सबसे तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कोई कहने वाला नहीं है इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अब इनको कष्ट हो रहा है। ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि आप में कोई बुराई है, उसको दिखाने के लिए सारा संसार इकट्ठा हो जाएगा, ताली बजाएगा। लेकिन भारत यदि अच्छा करता है तो उसके लिए कोई सराहना आपको मिलने वाली नहीं है। हमें आजादी मिली उससे पहले पश्चिम के बहुत विद्वानों ने कहा कि ये भारत तो चलेगा ही नहीं, लोकतंत्र यहां चलेगा ही नहीं। वो चलने लगा, और चला ऐसा कि आपको आश्चर्य होगा कि पूरे एशिया में जापान, भारत और इजराइल को छोड़ करके आज भी कोई ढंग से लोकतंत्र नहीं है, और जो है वो बहुत नया है। 75 वर्षों में कंसिस्टेंटली पूरे एशिया में यदि कोई देश रहा है लोकतांत्रिक तो वो 3 ही हैं, जापान, भारत और इजराइल। अब उनको ये भी चिंता हो रही है कि ऐसा क्यों है, क्यों लोकतंत्र जीवित है, क्यों हम पाकिस्तान नहीं हो गए, क्यों हम बांग्लादेश नहीं हो गए। तो ये जो चीज है वो उनको रात को सोने नहीं देती। आदित्य जी, आप संपन्न हैं, वहां अमेरिका में रह रही है, उनको सोने नहीं देती। भाई कैसे हिंदू आके अमेरिका में बैठ करके भाषण भी दे सकता है, अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है, और हमें भी सिखा देगा। ये तमाम कारण है, क्योंकि मैं कल से इस पर मंथन कर रहा था कि क्यों ऐसा है।
और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र राष्ट्र को लेकर के कि राष्ट्र का विचार ऋग्वेद में है। बिल्कुल। आदित्य जी, राष्ट्र का विचार ऋग्वेद में है और राष्ट्र के विरोध में बाइबिल और कुरान दोनों है। दोनों है। क्योंकि कुरान तो कहता है उम्मा और बाइबिल कहता है बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स। तो वहां ज्योग्राफी की तो बात ही नहीं है। इसीलिए तो वर्ड सेक्युलर इन्वेंट किया कि बाइबल हाँ, को गवर्नमेंट से बाहर रखा जाए। बाहर रखा। तो आप देखिए कि जहां पर राष्ट्र नहीं है, जहां पे राजा का विचार नहीं है, हमारी जो विदुषी है वो कहती है कि पूरे रेगिस्तान में आपको मालूम है कि कभी राजा हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, कबीले थे, कबीले। मोहम्मद के पहले ये जो खलीफा कहते हैं उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वहां राजा हुआ ही नहीं था। कभी नहीं हुआ। ये जो सलमान बिन कहता है अपने आप को प्रिंस, ये गलत कहता है। वहां राजकुमार कैसे होगा? जहां राजा ही नहीं हुआ वहां राजकुमार कैसे होगा? नहीं, अगर साधारण सऊदी से पूछेंगे बोलेंगे चोर है, उसको चोर। चोर। तो साधारण सऊदी से पूछेंगे तो, क्योंकि वो 50,000 कबीले फैमिली का राजा है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे कहने का मतलब है कि भारत ही वो देश है जहां ऋग्वैदिक काल से राष्ट्र का विचार है, जहां पर भौगोलिक क्षेत्र है, जहां पर लोग हैं, उनका संस्कार है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका परिवार कैसे चलेगा। देखिए, परिवार विरोधी है जीसस। जीसस कहता है कि अपनी माँ बहन बाप भाई सबको छोड़ के आ जाओ। जीसस बिलीव नहीं करता है अपने परिवार में। और आपके भारत में जो भी धर्मशास्त्र है सबके केंद्र में परिवार है। बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं होगा, बिना पत्नी के कोई पूजा नहीं होगी, आपके जीवन को पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये सारी जो बातें हैं वो उनके गले उतरती नहीं है, उनको समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते। तो इसलिए इतने विरोध हैं। और दूसरा जो आपने पहलू रखा राजस्थान वाला, तो मैं बताऊं आदित्य जी, क्योंकि भारतवर्ष में क्या था कि मुसलमानों को ये आदत ही नहीं थी कि उनको कोई कुछ कहे। अभी तक ये था कि वही कुछ बोलते थे और बाकी लोग सुनते थे। अब क्या है कि हिंदू भी बोलने लगे हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे काम हो गए हैं भारतवर्ष में जो पिछले 70-75 सालों में लोग कल्पना नहीं कर पाते। मैं आपको गिनती कराऊं तो सबसे पहले है अनुच्छेद 370 कश्मीर का। और कश्मीर का अनुच्छेद 370 नहीं है, वो एक पहलू है। दूसरा है आपने उसको राज्य भी नहीं रहने दिया, वो बन गया यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब हुआ कि आपने कहा कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको राज्य रहने दो। तो ये कितनी बड़ी चोट है। फिर आपने कहा कि 3 तलाक पर, हालांकि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कुरान के हिसाब से ठीक नहीं, इसलिए हटाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसकी अगर बात सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको परेशानी क्या है। उनका कहना है कि कुरान से है या नहीं है ये तय करने का अधिकार भी हमारा है। यानी कि कोई जो मुसलमान नहीं है वो जज कैसे कहेगा कि 3 तलाक गलत है। ये भी हो गया और संसद से पास हो गया और बहुत जबरदस्त मेजोरिटी से पास हो गया। और अच्छा उसका ये परिणाम हुआ है आदित्य जी कि हमारे देश में 3 तलाक ही बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे कोई जाता नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसका पति जो है वो पुलिस में चला जाएगा, थाने वो जेल में चला जाएगा। तो तलाक की संख्या एकदम न्यूनतम हो गई है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, महिलाएं बहुत प्रसन्न है। ये हो गया। इसके बाद में मोदी सरकार ने लड़कियों की जो शादी की आयु है मुसलमानों में आप जानते कहीं नहीं है, क्योंकि आयशा छोटी थी तो उस हिसाब से वो जो न्यूनतम आयु सीमा होती है उनके यहाँ नहीं है। तो उसमें हमने हमारे यहाँ अब 21 साल कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए। और ऊपर से आप जानते ही हैं कि जो भी एक कानून आया था नेशनल रजिस्टर वाला और सिटीजनशिप वाला, तो इस तरीके से उनको मानसिक रूप से तैयार नहीं थे ना। उनको लगता ही नहीं था कि इनमें से कोई भी चीज कभी हो सकती है, और वो सारी चीजें हो गई। इसलिए बहुत ज्यादा आक्रोश है और बहुत ज्यादा उनमें गुस्सा है कि भाई चलो ऐसे करो। लेकिन ये भी तो कमजोरी ही है ना आदित्य जी कि आप किसी से बात तक नहीं कर सकते। आपके पास एक ही शस्त्र है, वो है सरतन से जुदा। और आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली का पॉसिबल है, अगर कोई चाह भी ले तो कितने लोगों का सरतन से जुदा करेंगे आप? और जो भी जुदा होता है वो सारे बेचारे जेल में चले जाते हैं। जो मारते हैं वो उसको दंड भी मिलता है, कुछ को फांसी मिलेगी, कुछ को आजीवन कारावास मिलेगा। फिर क्या फायदा हुआ? तो मेरा मानना है कि ये जिस तरह से अभी चल रहा है
उसमें उनका जो गुस्सा है वो इसलिए है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, उन्होंने अपने आप को इस स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है इस देश में, इसलिए ये अचानक जो है इस तरह की प्रक्रिया हुई है। आपने बड़ा अच्छा उसमें एक बात आपने बोली, जैसे कि अगर भारत, क्या है कि भारतीय लोग जो है, हम भूमि देवी की हम पूजा करते हैं, तो भारतीय लोग जो है अपने नदियों की रक्षा करते हैं, हम लोग अपनी खानों की रक्षा करते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तेल निकलने से पहले भारत में खुदाई करने के लिए भी आप देवता का आह्वान करते हैं ताकि आप खुदाई कर सकें। घर की नींव डालने से पहले हम भूमि पूजन करते हैं, है ना, घर की नींव। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो मिनरल्स थे जिसके ऊपर ब्रिटिश उनको चाहते थे, कि सबको मालूम है केरला में कितना खदान है, कर्नाटक में गोल की मतलब सोने की खाने हैं। तो इसलिए भी वो चाहते थे कि हिंदू का गवर्नमेंट ना रहे ताकि वो फ्रीली यहाँ से लूट सके। तो अर्थ संचयन जो भगवद गीता में मेंशन है, वही तो मेन बेसिस था इनका। तो इसलिए सबसे बड़ा इनके लिए रोड़ा है हिंदू, या हिंदू कल्चर, सनातन धर्म कल्चर। तो ये कल्चर इनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए ये हिंदू गवर्नमेंट भी खत्म करना चाहते हैं ताकि हिंदू गवर्नमेंट में ना आए। और बहुत जगह ब्रिटिश ने और क्रिश्चियन ग्रुप्स ने इस्लाम को यूज भी किया हिंदुओं के विरुद्ध, प्रमोट किया, इनके लिए लॉज डाले ताकि जब तक भारत अनस्टेबल रहेगा, हिंदू अनस्टेबल रहेगा, भारत नहीं हिंदू अनस्टेबल रहेगा, तब तक वो भारत के जो संसाधन है उन पे कब्जा नहीं कर सकते। ये क्योंकि जैसे अगर आप देखें जहांगीर का इतिहास, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जहांगीर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये जहांगीर भी बहुत सारे हो चुके हैं, लोगों को मालूम नहीं, जहांगीर 1, जहांगीर 2 और बहादुर शाह जफर 1 2 3 4 ऐसा करके बहुत सारे बहादुर शाह जफर भी हो चुके हैं, क्योंकि टाइटल्स थे सबके ये। तो जहांगीर ने भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो टाई अप किया था, उसमें लूट थी भारत की। तो wherever they found it favorable, they use them। और आज भी उनका वही स्ट्रेटेजी है कि wherever they find it favorable, they use them। और मैं तो, मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन का इंटरनल इंफॉर्मेशन तो नहीं मालूम है, लेकिन एक ट्रेंड जरूर है, ट्रेंड कि जहां भी अगर भारत सशक्त होना शुरू हुआ, ये भारत में राइट्स करवाते हैं। आज भी वही काम है जो ब्रिटिश जमाने में चल रहा था, और हिंदुओं को इतना दबाया गया। आप बोल रहे हैं पहली बार हिंदू बात कर रहा है, उससे भी इनको प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि भारत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जैसे इकोनॉमी रीजंस, मेनली इकोनॉमिक रीजंस है इनके, कोई और रीजन नहीं है, लेकिन ये ईसावाद को और इस्लाम को दोनों को यूज करके करते हैं। और अगर आप इस्लाम के अंडर कंट्रोल टेरिटरीज को देखते हैं हम लोग, मिडिल ईस्ट का कहीं पर भी देयर इज नो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कहीं पर भी नहीं है। सऊदी अरेबिया, मतलब अरब अरब जो सऊदी फैमिली का है, उसका नाम है सऊदी अरेबिया, उसको भी सारी वेस्टर्न कंपनीज कंट्रोल करती हैं, सारी की सारी। सारे ड्रिलिंग उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, तेल भी वही प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका एकदम एनालिसिस एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि ये दिस इज द, इनके आंखों में भारत खटकता है एक तरीके से। भारत नहीं, हिंदू खटकता है, हिंदू, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है। अमेरिका में भी अभी एक जो वर्ल्ड ऑर्डर पे हमने शुरू बात किया था, वो चाहते हैं कि योग को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। हिंदुइज्म और योग शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। इस पे हम लोग अनेक कोई दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं अगली बार, कि व्हाई योग दे वांट टू सेपरेट फ्रॉम हिंदुइज्म, उससे उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है उनसे। नहीं, तो आपने अभी जो बात कही ना वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है कि मुसलमानों को कैसे ईसाइयों ने यूज किया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ आदित्य जी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, पहली बात आप याद कीजिए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की जो पार्टी थी, उसको भी अंग्रेजों ने ही बनाया। मान लीजिए अंग्रेजों ने बनाया, किसी भी कारण बनाया, लेकिन उसमें नेशनल वर्ड था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो पूरे देश की पार्टी उन्होंने बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी पूरे देश की कांग्रेस, 1885। आप मुझे बताइए, जब आपने ही आप पूरे देश के लिए एक राजनीतिक पार्टी बना दी, तो ठीक 20 साल के बाद आपने ही मुस्लिम लीग क्यों बनाई? जब एक देश के लिए एक पार्टी हो गई, तो केवल मुसलमानों के नाम पर आपने दूसरी पार्टी क्यों बनाई? इसका मतलब ही था
कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, या उसको आप हिंदू नेशनल कांग्रेस कहना चाह रहे थे, तभी उसके समानांतर आप मुसलमानों की बनाई। और आपको मालूम है कि उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे देश के बंटवारे में हुआ। अच्छा, बंटवारे को लेकर के मैं कहना चाह रहा हूं कि 1947 15 अगस्त को भी यह देश बहुत बड़ा था, क्योंकि इसमें बांग्लादेश जोड़ दीजिए, पाकिस्तान को जोड़ दीजिए। इतना बड़ा देश आदित्य जी, जब इंग्लैंड के ये जो ईसाई लोग हैं विचार कर रहे थे, उनको ये डर सता रहा था कि ये किस तरफ जाएगा या किस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन जिधर भी भारत होगा वो विश्व में उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसकी जो ताकत थी वो उनको देखी नहीं जा रही थी, और यही कारण है कि इसका बंटवारा हुआ। देखिए, मुसलमानों में इतना दम नहीं था कि इस देश को बांट सकते थे, जिन्ना में कोई दम नहीं था इस देश को बांट सकते। इस देश को बांटने वाले ईसाई अंग्रेज थे, उन्होंने इसको बंटवाया। और इसमें बड़े पैमाने पर जो डिप्लोमेटिक काम चला है, उसमें सोवियत यूनियन से लेकर के, फ्रांस से लेकर के वहां अमेरिका, इन सबका हाथ है। क्योंकि ये जो दो गुट बन गए थे उसी समय, आपको मालूम है, उसके थोड़े दिन बाद से कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये डर था कि इतना बड़ा देश तो हमारा पिछलग्गू हो नहीं सकता, तो पाकिस्तान को तोड़ दो। पाकिस्तान जिस समय बना है उसी समय से अमेरिका का पिछलग्गू हो गया, उसी मोमेंट से हो गया। तो उनका काम हो गया, उनका खेल हो गया, आप कमजोर हो गए, आप छोटे हो गए। इसलिए अच्छा, पूरे गल्फ में आपने क्या देखा, वैसे ही देखा। चाहे सऊदी अरबिया का आपने नाम लिया, वहां से ईरान चले आइए, आप इराक चले आइए, जॉर्डन चले आइए, सीरिया चले आइए। इन सारे देशों को बनाने वाले ये यूरोप के लोग हैं। इन्होंने जैसे किसी को देते हैं ना सर्टिफिकेट बांटते हैं, वैसे इन्होंने देश बांटे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात उठाई कि इन्होंने मुसलमानों को हमेशा यूज किया है, और मुसलमान यहाँ पर मूर्खता का परिचय देते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है, उनमें ज्ञानशीलता नहीं है, वो अध्ययनशील नहीं है, पढ़ते नहीं है। कुरान जो है निहायत बेकार की रचना है, उसमें कोई ज्ञान ऐसा है नहीं कि लगे कि पढ़े लिखे लोगों ने उसको लिखा है, और कोई शास्त्र उन्होंने लिखा नहीं ढंग से, इसलिए उनको पता नहीं है। सो आप देखिए ना, सऊदी अरब के बारे में बताइए, कितनी दया की बात है कि वो देश है ही नहीं किसी काम का। न वहां नर्स है अपना, न वहां डॉक्टर है, न वहां ड्रिलिंग करने वाला है, न वहां कोई इंजीनियर है। तो तुम क्यों हो भाई? उनके फाइटर पायलट्स भी पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान नहीं, उनकी जो वो है ना, महल के जो रक्षक हैं वो पाकिस्तान के वो है। करेक्ट। मुशर्रफ पता नहीं क्या उसका जो प्रेडेसेसर था उसको दे दिया था काम वहां पर। और एक और चीज है कि जितने भी मुसलमान देश बनाए, जैसे पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान इसीलिए बनाया कि उससे थी, उनका काम क्या था, जमीन के सारे लूटना, हर चीज को। हाँ हाँ, अगर वो मुसलमान होगा तो लूट सकते हैं, लूट सकते, हिंदू लूट ही होगा रहे, तो लूट नहीं सकते। लूट नहीं सकते। वो तो लूट ही रहे, इसीलिए, आज भी लूट रहे हैं ना। हाँ, अब इसीलिए जैसे इंडिया इंडिया के लिए प्रॉमिस करते हैं आपको परमानेंट, एक दिन इंडिया बोल दे कि हम लोग यूएन में नहीं जाना चाहते, हो गया नहीं, काम। मैं तो चाहता हूँ बोल दे, हाँ, उसकी जरूरत क्या है, जरूरत, उसकी जरूरत क्या है। कॉमनवेल्थ से बाहर निकल जाए, यूएन से बाहर, ये लोग पीछे भागेंगे हाथ जोड़ के, सब नहीं नहीं, ये भागेंगे। होगा, होगा आदित्य जी, मैं ऐसा मानता हूँ होगा। मैं स्वयं इस पर अध्ययन करता रहता हूँ, और मेरा तो ये वर्ल्ड ऑर्डर, मेरा मानना है कि वर्ल्ड बैंक, IMF भी सबको मार फूक के हरा हटा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपको पता है इससे फायदा छोड़िए, हमें बहुत ज्यादा हानि हो रही है। हाँ, आप मुझे बताइए, 75 रुपए का डॉलर क्यों है भाई? आप परचेजिंग पावर से काम कीजिए ना। आप आदित्य जी इतना कमाते हैं, जितने घोड़े आप खरीद रहे हैं वहां पर, उतने ही घोड़े मैं रुपयों में, कितने रुपए में खरीदता हूँ, दोनों का हिसाब कर लीजिए। करेक्ट। कैसे 75 रुपया हो जाएगा $1 का? नहीं, तो रशिया ने इनफैक्ट हम तो, रशिया ने हमको दिखा दिया ना, उन्होंने जैसे ही डॉलर से हटाया, रूबल वैल्यू ऊपर चला गया पूरा। ऊपर चला गया, वैसे ही होगा ही। और अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में ये एक चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपना व्यापार जो है कैसे उसका विस्तार किया जाए और रुपए में किया जाए, और रुपए के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उन्होंने बैंक वालों से कहा है। तो इसलिए हमारी सोच है आने वाले समय में ऐसा होगा, और हम तो इस सब का विरोध करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपके साथ बात करके बड़ा आनंद आता है। और जो लोग देख रहे हैं, अगर आप 22 जुलाई को सैन डिएगो में लाइव इवेंट है सेथोलॉजी का, डिनर इवेंट, उसमें जरूर जुड़िए सब लोग। और मैं जब डॉक्टर शैलेंद्र जी के साथ मिला था भारत में, तो हंसते हंसते हम सबके पेट में दर्द हो गया था। तो
उनकी पुस्तकें पढ़िए, सर्च करिए उनका नाम से, पुस्तकें देखिए उनकी, गरुड़ प्रकाशन से आई हैं। और वो अमेज़न पे भी शायद अवेलेबल है। आप देखिए उनका नाम से, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, उनसे सीख सकते हैं आप। और अगले शो में हम लोग और एक अच्छे इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आएँगे, इसी प्रकार के डिस्कशन में। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अपने जो शाम है, दिन है, जो भी सुबह है, अच्छी तरह निकालिए और सशक्त बनिए, गीता पढ़िए, अपने शास्त्र पढ़िए, अपने इतिहास पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए। और हम दो हमारे दो पे हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम दो हमारे दो पे हिंदू की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लिखा गया है। किसी भारत में कोई और ने हम दो हमारे दो नहीं करता है, सिर्फ हिंदू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड देखिए, नमस्कार। प्रणाम आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।